एक ड्रैकुला जो सदियों से जिंदा रहने के लिए इंसानों का खून पी रहा था, मगर उसका गुलाम रेनफील्ड उससे कर बैठा है बगावत। और अब इस बगावत के चलते वो ड्रैकुला से खुद की जान कैसे बचाएगा, ये देखेंगे हम आज की मूवी रेनफील्ड में। तो मूवी स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक्स अ लॉट फॉर शोइंग योर ट्रस्ट। एंड जिन्होंने नहीं किया, कर लो यार, सब्सक्राइब बटन फ्री है। एंड फॉर श्योर आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक सपोर्ट ग्रुप से, जो कि हेल्प करता था लोगों को एब्यूसिव रिलेशन से निकलने में। और यहाँ पे हम मूवी के हीरो रेनफील्ड को देखते हैं, जो कि अपनी एब्यूसिव रिलेशनशिप के बारे में हमें स्टार्ट से बताता है। एक्चुअली सेंचुरीज पहले वो एक रियल एस्टेट लॉयर था, जो कि ड्रैकुला से मिलने गया था ताकि वो उसे एक लैंड बेच सके, और उससे बदले में जो ब्रोकरेज मिलता उससे उसकी और उसकी फैमिली की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती। मगर ड्रैकुला के कुछ और ही प्लान्स थे, इसीलिए वो उसे हाई सोसाइटीज की पार्टीज और थिएटर में ले जाता है। मतलब वो रेनफील्ड को इतना स्पेशल फील कराता है कि अगले ही पल वो उसे अपना फैमिलियर बना लेता है। और फैमिलियर होने का मतलब था ड्रैकुला का सर्वेंट होना। मगर खास बात ये थी कि ड्रैकुला के सर्वेंट को उसकी पावर में से एक छोटा सा हिस्सा भी मिलता है, जैसे इमॉर्टैलिटी, सुपर स्पीड। और ड्रैकुला की पावर का ये इतना छोटा हिस्सा था कि उसमें वो सनलाइट में भी जा सकते थे। और रेनफील्ड की ये पावर एक्टिवेट होती थी कीड़े खाने से। अब ड्रैकुला है तो हंटर्स भी होंगे, और एक दिन जब कुछ हंटर्स ड्रैकुला को मारने आए तो उन्होंने एक खास पाउडर से प्रोटेक्शन सर्कल बना के उसमें ड्रैकुला को कैद कर लिया। लेकिन लास्ट मोमेंट पर रेनफील्ड आके सर्कल को तोड़ देता है, जिसकी वजह से ड्रैकुला आजाद होते ही हंटर को मार देता है। मगर इस सब में उसके ऊपर सनलाइट पड़ जाती है, जिससे वो बुरी तरह जल जाता है। ऑल्दो इमॉर्टल होने की वजह से वो मरता नहीं है। और यहाँ इतना रायता फैल गया था कि रेनफील्ड उसे समेट के ड्रैकुला को न्यू ऑर्लिन्स ले आता है। खैर ये कोई पहली बार नहीं था जब उनको शहर छोड़ के जाना पड़ा हो। और यहाँ रेनफील्ड कमजोर ड्रैकुला को उसकी पूरी हेल्थ पे वापस लाने के लिए नए नए विक्टिम्स ढूंढ के लाता है। मगर अब वो विक्टिम्स ला के थक चुका था, और ना ही वो किसी मासूम को अब मारना चाहता था। मगर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ड्रैकुला के अगेंस्ट जा सकता। तो ये था रेनफील्ड का एब्यूजिव रिलेशन, जिसकी वजह से उसने सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन किया था। और साथ ही यहाँ पे उसे बाकी विक्टिम्स के एब्यूजर्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाती, और वो एब्यूजर्स को मार के ड्रैकुला को सर्व कर देता था। इससे एटलीस्ट उसे किसी को मार के ज्यादा बुरा नहीं लगता। और एक रात जब वो ऐसे ही किसी विक्टिम के एब्यूजिव बॉयफ्रेंड मिच को मारने के लिए जाता है, वहाँ उसे पता चलता है कि ये लोग लोबो फैमिली से ड्रग्स चुरा के लाए हैं। अब लोबोस थी एक क्रिमिनल फैमिली, और उन्होंने भी इन लड़कों को मारने के लिए एक किलर को भेजा था। अब इस चक्कर में रेनफील्ड और उस किलर का हो जाता है आमना सामना, और वो किलर की गर्दन में एक पेन मार के उसके सर को पंच करता है, जिससे किलर का सर बॉडी से अलग होके जाके लगता है टेडी की कार पे, जो कि था इकलौता वारिस लोबो फैमिली का। पर वो इतना बड़ा डरपोक था कि जैसे ही वो रेनफील्ड को देखता है वो वहाँ से भाग जाता है। मगर आगे रोड पे पुलिस ने चेक पोस्ट लगा रखा था, और टेडी के पास थी काफी सारी ड्रग्स, जिस चक्कर में वो चेक पोस्ट को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन ऑफिसर रेबेका उसे पकड़ लेती है। वहीं रेनफील्ड मिच और उसके साथियों की लाश लेके ड्रैकुला के पास जाता है। मगर ड्रैकुला को उनका खून पसंद नहीं आता। अब ऑब्वियसली उसे खून पसंद आता भी कैसे, क्योंकि खून में खून से ज्यादा तो ड्रग्स दौड़ रही थी। मगर उसे तो चाहिए था नन्स, चीयर लीडर और हैप्पी कपल टाइप के लोगों का खून। अब उसकी ये डिमांड सुन के रेनफील्ड उसे समझाने की कोशिश करता है कि सरकार देखो, अगर ऐसी हरकतें रही तो इस शहर से भी निकाले जाओगे। अब ये सुनते ही गुस्से में ड्रैकुला उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो उसे अपना खून देके हील भी करता है, जिससे हमें पता चलता है कि ड्रैकुला के खून में हीलिंग पावर्स हैं। वहीं पुलिस स्टेशन में रेबेका टेडी से पूछताछ करती कि उससे पहले लोबोस फैमिली का लॉयर टेडी को वहाँ से छुड़ा के ले जाता है, क्योंकि लोबो फैमिली का इतना दबदबा था पूरे शहर में कि रेबेका के सारे सीनियर्स बिके हुए थे लोबो फैमिली के हाथों, जिस वजह से इस क्रिमिनल फैमिली का खात्मा करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। दरअसल रेबेका के लिए ये केस काफी पर्सनल था, क्योंकि उसके डैड भी लेट पुलिस ऑफिसर थे, जिनके ईमानदारी के चक्कर में उन लोबोस ने मार दिया था। और यही नहीं, उसकी बहन केट भी FBI ऑफिसर थी, जिसका टारगेट भी लोबोस को पकड़ना था। वही लोबोस फैमिली की हेड बेला, जो कि टेडी की मॉम थी, वो टेडी को समझाती है कि हम इस शहर की सबसे ताकतवर क्राइम फैमिली है, हमारे रूथलेस और वॉयलेंट बिहेवियर से सब डरते हैं, मगर तुमसे एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर नहीं डर रही। वहीं रेबेका क्राइम सीन पे जाती है, जहाँ उसे रेनफील्ड का पेन मिलता है, जिससे उसने लोबोस के किलर पे हमला किया था। दूसरी तरफ रेनफील्ड बार में बैठा था नए विक्टिम की तलाश में, कि तभी वहाँ रेबेका आ जाती है, और उसके पीछे पीछे टेडी उसे सबक सिखाने के लिए अपने गैंग के साथ वहाँ आ जाता है। और वो रेबेका पे गन पॉइंट करके कहता है, मैं तुझे जीने का एक और मौका दे सकता हूँ, अगर तू सबके सामने कहे कि तू मेरी गुलाम है। और ये सुन रेबेका बिना डरे उससे कहती है, गोली चला। वही रेनफील्ड उसे अपने दुश्मन का इतनी बहादुरी से सामना करता देख बहुत इम्प्रेस हो जाता है, और वो फौरन कीड़ा खा के अपनी पावर एक्टिवेट करके टेडी पे हमला कर देता है। और इसी के साथ दोनों मिलके सारे गुंडों को एक एक करके मार देते
देते हैं और हमेशा की तरह एक बार फिर डरपोक टेडी अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाता है और इतने सारे गुंडों का बिना डरे सामना करने की वजह से रेबेका रेनफील्ड से काफी इम्प्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से वो उसे हीरो कहती है क्योंकि उसने बार में बैठे सभी लोगों की जान बचा ली थी। और ये सडन हीरो वाली फीलिंग की वजह से रेनफील्ड खुशी के मारे पहुंच गया था सीधे 7वें आसमान पे, जिसके बाद वो ड्रैकुला से मिलने जाता है और ड्रैकुला उसे बताता है कि वो अपनी पूरी पावर पे आने के बाद इस दुनिया पे राज करेगा और रेनफील्ड जैसे गुलामों से अपनी एक आर्मी बना लेगा। जिसके बाद रेनफील्ड अपने ग्रुप सेशन में जाके सबको अपने टॉक्सिक रिलेशन के बारे में बता देता है कि कैसे उसका बॉस उसकी बिना मर्जी के उससे काम निकलवाता है। मगर यहाँ कैच ये था कि उसने ड्रैकुला को अपना बॉस कहा था, जिस वजह से ग्रुप के लोगों को लगता है कि वो किसी नॉर्मल इंसान के बारे में बात कर रहा है, इसलिए सारे लग जाते हैं उसे हिम्मत देने में और वो उसे कहते हैं कि उसे टॉक्सिक रिलेशन से निकल जाना चाहिए। अब ये सब सुन उसके अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो एक अपार्टमेंट ले लेता है रेंट पे, साथ ही वो अपने वार्डरोब को चेंज करता है और खुश रहते हुए एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश करता है। और इसी के साथ वो पुलिस स्टेशन जाके लोबोस के खिलाफ कंप्लेन भी कर देता है। वहीं बेला के गुंडे रेनफील्ड को शहर के कैमरा से ट्रैक कर लेते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो आखिरी बार एक पुराने खाली पड़े हॉस्पिटल में गया था और बेला अपने गुंडों को उसे मारने के लिए भेज देती है। दूसरी तरफ रेबेका अपनी बहन केट को क्राइम सीन से मिले पेन के फिंगरप्रिंट का डीएनए निकालने के लिए कहती है। वहीं लोबोस के गुंडे खाली पड़े हॉस्पिटल में रेनफील्ड को मारने के लिए पहुंच जाते हैं, मगर वो इस बात से अनजान थे कि आज वो शिकार होने वाले थे ड्रैकुला का और ड्रैकुला एक एक करके सबको मार देता है। और इससे पहले वो टेडी को मारता उसे पता चलता है कि टेडी एक क्रिमिनल फैमिली से है। साथ ही उसे रेनफील्ड की फोटो दिखाता है कि हम इसे ढूंढने आए थे क्योंकि इसने कुछ बेकसूर लोगों को बचाने के चक्कर में हमारे लोगों को मार दिया है। ये सुनते के साथ ड्रैकुला गुस्से में निकल जाता है रेनफील्ड से मिलने और रेनफील्ड उसे अपने अपार्टमेंट में देख के शॉक हो जाता है और ड्रैकुला उस पर गुस्सा करता है क्योंकि वो गुंडों से लड़ रहा था ताकि बेकसूर लोगों की जान बच सके और ड्रैकुला को तो मासूम लोग ही चाहिए थे खून पीने के लिए और इस बात का मतलब था ड्रैकुला के लिए कि वो उसे धोखा दे रहा था। अब जाहिर सी बात है ड्रैकुला को गुस्सा करना बनता भी था क्योंकि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो वो खाएगा क्या। और इसी गुस्से में ड्रैकुला उससे कहता है तुम जिससे भी प्यार करते हो मैं उन सबको तुमसे छीन लूंगा। और इसी दौरान उसे पता चलता है कि रेनफील्ड एक सपोर्ट ग्रुप में जाता है, जिसे देख ड्रैकुला वहाँ से निकल जाता है और रेनफील्ड फौरन अपने सपोर्ट ग्रुप में जाके उन्हें कहता है कि वो ये जगह फौरन खाली कर दे। मगर तब तक वहाँ पे ड्रैकुला आ जाता है, जहाँ पे फाइनली सपोर्ट ग्रुप के मेंबर्स को पता चल जाता है कि रेनफील्ड का बॉस एक्चुअली एक ड्रैकुला है और ड्रैकुला वहाँ पे रेनफील्ड के सामने उसके सारे दोस्तों को मार देता है। जिसके बाद वो रोते हुए रेनफील्ड को वहाँ छोड़ के निकल जाता है और उसके जाते ही रेबेका वहाँ पे पहुँच जाती है। वो रेनफील्ड को इतनी सारी लाशों के साथ देख के सोचती है कि वो ही क्रिमिनल है और वो उसे अरेस्ट कर लेती है। जब वो उसे पुलिस स्टेशन ले जा रही होती है तभी वहाँ पे बहुत सारी कार्स आती हैं, जिसमें थे उसके करप्ट सीनियर और लोबो फैमिली की हेड बेला और रेबेका के सीनियर उसे रेनफील्ड को बेला को देने के लिए कहते हैं ताकि वो उसे मार सके, जिसके बदले वो उसे प्रमोशन देने के लिए तैयार थे। मगर रेबेका एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थी, वो ऑफर को सुन के चालाकी से रेनफील्ड को लेके वहाँ से निकल जाती है। मगर उसे जाता देख गुंडे उस पर गोलियां चलाते हैं, जिस वजह से उसे गोली लग जाती है। वहीं ड्रैकुला टेडी के साथ डील कर लेता है क्योंकि उसे करना था पूरी दुनिया पे राज, तो ड्रैकुला को उसकी फैमिली के साथ हाथ मिलाने पे और ताकत मिलती। दूसरी तरफ रेबेका को गोली लगने की वजह से रेनफील्ड उसे अपने घर ले आया था, जहाँ वो उसे बता देता है कि वो ड्रैकुला के लिए काम करता है। मगर ऑब्वियसली रेबेका उस पर ट्रस्ट नहीं करती और तभी रेबेका की बहन केट उसे कॉल करके बताती है कि पेन से जो डीएनए मिला है उस आदमी पे पूरी दुनिया में लोगों को मारने के लिए जमाने भर से केसेस चल रहे हैं और वो डीएनए था रेनफील्ड का। अब ये सुन रेबेका उसे कहती है मैं उस किलर को तुम्हारे पास ला रही हूँ। जिसके बाद वो जैसे ही रेनफील्ड को लेके अपार्टमेंट से निकलती है उन पे पुलिस और गुंडे मिलके हमला कर देते हैं। रेनफील्ड और रेबेका दोनों मिलके उनसे फाइट करते हैं, जिसके साथ ही हमें देखने को मिलते हैं कमाल के एक्शन सीन्स और सबको मार के रेबेका को रेनफील्ड की बातों पे ट्रस्ट हो जाता है। वहीं टेडी अपनी मॉम को ड्रैकुला से मिलवाता है, जिससे मिलके वो बहुत खुश होती है। और दूसरी तरफ रेबेका और रेनफील्ड केट से मिलने के लिए उसका वेट कर रहे थे कि तभी बेला रेबेका को कॉल करके बताती है कि उन्होंने उसकी बहन को किडनैप कर लिया है और रेनफील्ड समझ जाता है कि ये सिर्फ लोबोस का काम नहीं है, इसमें ड्रैकुला भी शामिल है। जिस वजह से रेबेका उसे लेके लोबोस के घर पहुंच जाती है, जहां उन्हें पता चलता है कि ड्रैकुला ने टेडी और उसके गुंडों को रेनफील्ड जैसी पावर दे दी है। जिसके बाद वह रेनफील्ड और गुंडों की लड़ाई होती है और रेनफील्ड गुंडों पे भारी पड़ता है और इस लड़ाई में वो टेडी को भी मार देता है, मगर इतने गुंडों से लड़के उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वहीं मीनवाइल रेबेका अपनी बहन को बचाने के लिए जाती है, जहां उससे ड्रैकुला मिलता है। दरअसल वो केट को मार चुका था एंड एज वी नो ड्रैकुला के खून में हीलिंग पावर्स थी, मगर उसे जिंदा करने के लिए ड्रैकुला रेबेका को अपना गुलाम बनने के लिए कहता है। एक्चुअली रेबेका और केट तो फालतू में पिस गई थी, उसे तो सिर्फ रेनफील्ड से अपना बदला लेना था और ड्रैकुला की बात सुन के रेबेका अपनी बहन को बचाने के लिए उसका गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाती है। मगर तभी वो
चालाकी से रूम के कर्टेन्स खोल देती है, जिससे ड्रैकुला पे सनलाइट पड़ते ही वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो उन्हें बेसमेंट में मिलता है, जहाँ वो रेनफील्ड को बेहोश कर रेबेका को मारने ही वाला होता है कि वो उसके पैर में शूट कर देती है, जिससे ड्रैकुला का खून गिरता है रेनफील्ड के ऊपर और रेनफील्ड को वापस से ताकत मिल जाती है उससे लड़ने की। वहीं रेबेका ड्रग से एक प्रोटेक्शन सर्कल बना देती है। एक्चुअली किसी भी पाउडर का सर्कल हो सकता था, बस सर्कल बनाते वक्त मंत्र सही होने चाहिए थे और इस सर्कल में ड्रैकुला फंस जाता है। जिसके बाद दोनों सर्कल में जाके ड्रैकुला को बहुत मारते हैं और फिर वो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके सीमेंट पे डाल के उसके कई टुकड़े बना के उन्हें ड्रेन में बहा देते हैं ताकि वो वापस से जिंदा ना हो जाए। जिसके बाद बेला को अरेस्ट कर लिया जाता है और केट भी बच गई थी। दरअसल ड्रैकुला के मरने से पहले उन्होंने ड्रैकुला का काफी सारा खून निकाल लिया था, जिसकी हेल्प से रेनफील्ड सपोर्ट ग्रुप के अपने सारे फ्रेंड्स को भी जिंदा कर देता है और अब वो आजाद था अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए। जिसके साथ ही ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।